हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट की स्टैटिक वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट ऑन नेटलीफाई, राइट। सो नेटलीफाई पे हम डिप्लॉय करेंगे रिएक्ट ऐप को, और उसमें देखेंगे कि ऑटो डिप्लॉयमेंट हम कैसे करते हैं। जब भी आप कोड को पुश करोगे गिटहब पे, राइट, तो वो डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा सर्वर पे। सो ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट डोमेन विद आईपी, हम यहाँ पे कस्टम डोमेन को कनेक्ट करेंगे। जो भी हमने डोमेन परचेज किया, राइट, उसको हम कनेक्ट करेंगे नेटलीफाई से। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट, हम एसएसएल सर्टिफिकेट यानी एचटीटीपीएस को कनेक्ट करेंगे, एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास एक वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे ये हमारा सोर्स कोड है और ये हमारी वेबसाइट है पोर्टफोलियो की, राइट। तो इसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं नेटलीफाई पे। अब ये आपकी जो वेबसाइट है, इसकी एक रिपोजिटरी भी होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास हमने ये रिपोजिटरी पुश कर रखी है यहाँ पे अपने गिटहब अकाउंट पे, राइट। तो ये प्राइवेट रिपोजिटरी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे नेटलीफाई पे। तो हम चलते हैं नेटलीफाई के पोर्टल पे, तो यहाँ पे चलेंगे netlify.com पे, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाएंगे, तो साइन अप करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शंस है, गिटहब से भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हम गूगल से कर लेते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक मेल। ओके, और कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आया, तो यहाँ पे हम नेम यहाँ पे डाल देते हैं संतोष, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। और इसको हम क्या कर लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या डिप्लॉय करेंगे, पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद ओके, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं द वेब सोर्सेस, एक टीम नेम, राइट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू टू डिप्लॉय करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, डिप्लॉय और फर्स्ट प्रोजेक्ट की। आप प्रोजेक्ट को कहाँ से डिप्लॉय करना है, आपको गिटहब से करना है, गिटलैब से करना है, या बिटबकेट से करना है, अज़ूर डेवऑप्स से करना है, राइट। सो हमारे पास जो रिपोजिटरी है वो कहाँ पे है, गिटहब पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं गिटहब। अब यहाँ पे देखो हमारा गिटहब अकाउंट कनेक्ट हो गया, राइट, द वेब सोर्सेज। अगर यहाँ पे देखो तो ये द वेब सोर्स हमारा अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे जितनी भी रिपोजिटरी होंगी हमारे गिटहब अकाउंट पे, वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये रिपोजिटरी चाहिए पोर्टफोलियो, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं पोर्ट पोर्टफोलियो, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारे पास आ गई पोर्टफोलियो, राइट। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट्स डिप्लॉय और प्रोजेक्ट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिप्लॉय पोर्टफोलियो टू नेटलीफाई, राइट। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये डिप्लॉय इनिशियलाइज कर रहा है, राइट। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे बिल्ड करेगा, फिर डिप्लॉय करेगा, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे डिप्लॉय हो रही हैं, ये देखो, राइट। ओके, अब हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे डिप्लॉय हो गई है, राइट। अब यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे अब क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारी वेबसाइट, इस डोमेन पे यहाँ पे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। अब ये डोमेन जो है नेटलीफाई के द्वारा जनरेट किया गया है, राइट। अब इस डोमेन को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने कस्टम डोमेन से, राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेटलीफाई पे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रीव्यू पे, राइट। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे चलेंगे डोमेन मैनेजमेंट, यहाँ पे देख रहे हो डोमेन मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो ऐड डोमेन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाय अ न्यू डोमेन, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो बाय भी कर सकते हो, अगर है आपके पास तो यहाँ पे ऐड अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, राइट। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी डोमेन आपको कनेक्ट करना है, तो मेरे पास एक डोमेन है यहाँ पे होस्टिंगर पे, राइट। होस्टिंगर पे मैंने परचेज किया है, तो यहाँ पे factglint.com, राइट। तो ये डोमेन है, तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं factglint.com, ओके, factglint.com, और इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब इसको ऐड डोमेन करते हैं। अब ऐड करेंगे, अब यहाँ पे देखो फैक्ट ग्लिंट ये प्राइमरी डोमेन है, राइट। अब यहाँ पे www.factglint, ये दोनों डोमेन यहाँ पे ऐड हो गए, मतलब डोमेन एक ही है, एक ही www पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो पेंडिंग डीएनएस वेरिफिकेशन, राइट। यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये अगर बता रहा है कि डीएनएस वेरिफिकेशन करना है मुझे, राइट। तो इस पे क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंडिंग एक्सटर्नल डीएनएस वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ए रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पे देख रहे हो, ये फैक्ट ग्लिंट के लिए हमें ए रिकॉर्ड और इस आईपी के लिए करना है। सो हम क्या करते हैं, ये वाली आईपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे होस्टिंगर पे, जहाँ पे हमारा डोमेन है।
और यहाँ पे हम जाएंगे डीएनएस रिकॉर्ड में, डीएनएस एंड नेम सर्वर, राइट। तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये हमारे नेम सर्वर है और इसके बाद यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड। सो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ए रिकॉर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ए रिकॉर्ड में ये आईपी डाल देते हैं, राइट, और इसको ऐड कर देते हैं। तो ये देखो हमारा, अगर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये ए रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया है। अब यहाँ पे चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू वाले में देखेंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है एक सी नेम ऐड करना है, राइट। यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में सी नेम, तो इसको यहाँ पे जो ये वैल्यू है, राइट, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। और इसको कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सी नेम ऐड करना है, तो सी नेम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू नेम में डब्ल्यू डब्ल्यू कर देते हैं और यहाँ पे ये वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू कहाँ से ली है हमने, वैल्यू हमने यहाँ से ली है, ये चीज, ये वैल्यू हो गई, राइट। और इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर देखोगे तो सी नेम भी हमारे ये ऐड हो गया। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे नहीं होगा, अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इसको पेंडिंग करते हैं और यहाँ पे जाएंगे सेट नेटलिफाइड डीएनएस टू, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो इस पे कर देते हैं वेरीफाई। ओके, यहाँ पे वेरीफाई हो गया और यहाँ पे ऐड डोमेन करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये ऐड हो चुका है, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो ए रिकॉर्ड था वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको डन कर देते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुके हैं। देखो यहाँ पे नेटलिफाइड डीएनएस और नेटलिफाइड डीएनएस, राइट। अब इस पे क्लिक करते हैं फैक्ट ग्लिंड पे और यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे फैक्ट ग्लिंड आ रहा है, राइट। अभी यहाँ बता रहा है कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, मतलब ये नॉट सिक्योर। तो इस पे एडवांस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा जो कस्टम डोमेन था वो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो गया और हमारा जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो भी इंस्टॉल हो गया। अब जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है हमारा जो नेटलिफाई है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे, सो अगर इसको मैं करता हूँ वेरीफाई डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो डीएनएस वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुली। अगर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है, राइट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे डोमेन मैनेजमेंट में और यहाँ पे एचटीटीपीएस में और एसएसएल सर्टिफिकेट में यहाँ पे आप वेरीफाई कर दोगे डीएनएस को, राइट, और उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, राइट। सो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है जो एसएसएल सर्टिफिकेट था हमारा डोमेन, राइट। और अगर आप यहाँ पे जाओगे ये डब्ल्यू डब्ल्यू वाला, इस पे क्लिक करते हैं। सो ये देखो ये भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं जो हमारा नेटलिफाई का प्रोजेक्ट होता है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देख रहे हो ये लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यूट्यूबर, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं कोड में, राइट, और इसमें हम चलेंगे एसआरसी में और पेजेस होम में और इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेवलपर, राइट, डेवलपर। ओके, डेवलपर, और इसके बाद यहाँ पे हम गिट स्टेटस करेंगे, गिट ऐड करेंगे, राइट, एंड गिट कमिट करेंगे। ओके, ओके, और इसमें गिट पुश ऑरिजिन मास्टर कर देंगे, राइट। अब जैसे इसको मास्टर हम पुश करेंगे मास्टर ब्रांच में, तो अब यहाँ पे चलोगे नेटलिफाई पे और यहाँ पे देखो डिप्लॉय पे जाएंगे, राइट, डिप्लॉय पे चलेंगे और यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग हो रही है, राइट, मतलब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है जो हमने अभी पुश किया हुआ है, राइट। तो इसको इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ये देखो, राइट। तो ये सारी चीजें बिल्डिंग हो गई, डिप्लॉय हो गया, राइट, और इसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें ये देखो कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे चलेंगे और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अभी देखो यहाँ पे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूट्यूबर है। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे आ गया, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट करते हैं। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम रिएक्ट एप्लीकेशन को नेटलिफाई पे डिप्लॉय करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।